जो बात कही ना, देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना, फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था, करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक तुम सबसे ज्यादा चालाक हो करीना। मैं तुम्हें 1 मिनट भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आइंदा कभी मेरे आंखों के सामने आने की हिम्मत मत कर। मुझे अपनी बहू बनाने का ख्याल आप अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल दीजिए। वो मेरी पोती जिस लड़के से प्यार करती थी ना, उससे उसकी शादी नहीं हो पा रही, इसलिए वो बहुत दुखी है। करीना परेशान रहे ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। प्लीज अपना ये नाटक बंद करिए मुझे, प्लीज। ए बबुआ, हेलो हेलो करीना जी, हम बोल रहे हैं। पीके जी, क्या हुआ? बड़ी परेशानी में आ गए हम लोग। भैया जी हॉस्पिटल में। ये आप क्या कह रहे हैं? हॉस्पिटल? सही कह रहे हैं, मजाक करते करते सचमुच में। देखो करीना जी, बहुत घबराहट हो रही। हो सके तो आप जल्दी से जल्दी आ जाओ। आप घबराइए मत बिल्कुल भी, मैं अभी पहुंचती हूँ। कौन से हॉस्पिटल में है? एलके हॉस्पिटल, बांद्रा वेस्ट। ठीक है, मैं अभी आई। बाय। प्रेम, त्रिभुवन जी हॉस्पिटल में है। क्या? हाँ, देखो मुझे जल्दी जाना होगा। रुको, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, यहाँ रहकर शो को संभालो। You don't worry about that, okay? क्या? बाय। Take care. अरे पैसे की चिंता ना करें आप, पैसा आ जाए। पीके जी। अरे करीना जी, अच्छा किया आप आ गई। पीके जी, ये सब कैसे हुआ लेकिन? अब क्या बताएं, आपको तो मालूम है कि भैया जी के शुगर पहले से हाई है, और ये बबुआ है ऊपर से बीपी हाई कर दी। तुषार? हाँ वही बाप बेटे का झगड़ा, बहस, लड़ाई। लड़ाई? किस लिए? आपके लिए और किस लिए। भैया जी चाहते हैं चमत्कार में आपको वापस बुलाया जाए, और ये बबुआ है कि टस से मसा नहीं हुआ है। इसी बात में ना भैया जी को सदमा लग गया लगता है। कहाँ है तुषार? अब तो यहीं थे, कहाँ गए पता नहीं। कहाँ जा रही हैं आप? तुषार, तुम यहाँ? त्रिभुवन जी की ये हालत कैसे हुई है तुषार? तुम्हें फोन किसने किया? त्रिभुवन जी की ये हालत कैसे हुई है तुषार? कौन होती हो तुम पूछने वाली? तुम्हारी तो कोई नहीं है, पर उनकी, उनसे रिश्ता है मेरा। तुम मेरा और अपना रिश्ता तो तोड़ सकते हो, लेकिन त्रिभुवन जी और चमत्कार से मेरा रिश्ता कभी नहीं तोड़ सकते। झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ रिश्ता करीना। क्या लगता है तुम बहुत बड़े महात्मा हो? हाँ? सच के पुजारी हो? किसी ने एक झूठ क्या बोल दिया, तुम ये हासिल करोगे उसका कि वो इंसान। इस सब की जिम्मेदार तुम हो करीना, मैं नहीं तुम। अगर तुम झूठ नहीं बोलती तो बूजी झूठ नहीं बोलती, और ये सब नहीं होता। क्या समझते हो तुम अपने आप को? तुम्हारा सच उनकी जिंदगी से बढ़कर है क्या? अगर उन्हें कुछ हो गया ना तुषार, तो Congratulations, मिस्टर पांडे। अच्छा हुआ कि आपको वक्त पर यहाँ ले आए, वरना ना जाने क्या हो जाता। करीना? कौन करीना? एक मिनट। डॉक्टर साहब कैसे हैं बूजी? अभी अभी होश आया उन्हें।
मिल सकता हूँ उनसे? एक मिनट मिस्टर पांडे, करीना कौन है? जी मैं हूँ। एक्चुअली वो आपसे ही सबसे पहले मिलना चाहते हैं, क्योंकि होश आते ही सबसे पहले उन्होंने आपका ही नाम लिया। डॉक्टर मगर बेटा मैं हूं उनका, पहले मैं मिलना चाहता हूं। देखिए पांडे जी, त्रिभुवन जी सबसे पहले करीना से मिलना चाहते हैं और इस वक्त वो जैसा चाहते हैं वैसा ही करने दीजिए। करीना जी आप जाइए प्लीज। आइए तुषार साहब, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप प्लीज मंगवा लीजिए प्लीज। आप ज्यादा बात मत करिएगा। पार्टनर आ गई हैं। हम जानते थे आप जरूर आएंगी। चुप कीजिए। आपको क्या लगता है ये सब एक मजाक है? हम करने तो मजाक ही जा रहे थे, और इस बार मामला जरा सीरियस हो गया। क्या जरूरत थी आपको मेरे लिए तुषार से बहस करने की? मैंने आपसे कहा था ना कि कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन आप किसकी बात सुनते हैं? एक बार नहीं सोचा, भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जाता तो नीलू जी का क्या होता, तुषार का क्या होता, और मेरा पार्टनर? एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रही हैं आप? डांट रही हैं हमका, डांटने दीजिए। हमको इनकी डांट खाने की आदत है। यही तो है हमारी असली दवा। इनके बगैर हम ठीक कैसे होंगे? पार्टनर पार्टनर, ये आपने सही नहीं किया। आपने जो किया वो सही था का? यूं सब कुछ छोड़कर चले गए, हमसे बात करनी बंद कर दी, हमारा फोन लेना बंद कर दिया। हम बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जी करता था कि सबके ऐसी की तैसी कर, पर देखिए हमारे ऐसी की तैसी हो गई। I'm sorry पार्टनर। अब जब तक नीलू जी वापस नहीं आ जाती, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। नहीं भाभी जी, होश आएगा भाई। हाँ, तबीयत बेहतर है, पहले से बेहतर है। हाँ, करीना जी हैं, उनके पास हैं। भाभी जी आप घबराओ नहीं था ना, लेकिन फिर भी हुई सके तो भाभी जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ, मैं अगली फ्लाइट से वापस आ रही हूँ। आप हॉस्पिटल के गेट पे मेरा इंतजार कीजिएगा। ठीक है भाभी जी, आप बस पहुंच जाइए। अच्छा, रखती हूँ। ठीक है। हाँ। हाउ आर यू मिस्टर पांडे? ठीक है डॉक्टर। वेरी गुड। पल्स रीडिंग आप ठीक से लिखते रहिए और कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, मंगवा लीजिए। डॉक्टर साहब डिस्चार्ज कब तक मिलेगा बूजी को? एक्चुअली त्रिभुवन जी को 24 घंटे तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, उसके बाद ही डिस्चार्ज मिल पाएगा। अरे अब कहाँ रखना होगा? हम तो ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है। देखिए त्रिभुवन जी, जब तक आपके सारे टेस्ट नहीं हो जाते मैं आपको डिस्चार्ज नहीं दूंगा। हाँ डॉक्टर साहब, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। जब तक आपके सारे टेस्ट नहीं हो जाते तब तक यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। बबुआ, तुम भी नाराज हो हमसे? नहीं बूजी, मैं बबुआ हम जानते हैं तुमने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। सच कहें हमने भी नहीं सोचा था। खैर जो हो गया सो हो गया। बबुआ
अगर किसी से सॉरी कहना चाहते हो तो डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि टेस्ट कराने हैं। जी हाँ, वो टेस्ट करवाना है ना, तो त्रिभुवन जी चलें टेस्ट के लिए। भाई व्हील चेयर लेके आना। अरे अब और का टेस्ट है डॉक्टर साहब? चुप, बिल्कुल चुप। जो टेस्ट है होने दीजिए अब। ठीक है। एक मिनट। क्या हुआ जी? क्या हुआ? मैं वो तुषार, तुम क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो घर चली जाओ, मैं और पीके जी हैं यहाँ पर। करीना, मैंने कुछ कहा तुमसे? मैंने सुन लिया। मैं चाहूं तो चली जाऊं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं रहूं। वैसे बहुत नफरत करते हो ना मुझसे? तुम चाहे मुझसे कितनी भी नफरत करो, मुझे कुछ भी कहो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। त्रिभुवन जी को लेकर मुझे किसी और पर एतबार नहीं है। मैं उनका ख्याल खुद रखूंगी, यहाँ रहकर। ये दिन में 3 बार, बाकी सब दिन में 2-2 बार। जी। कोई भी डोज मिस नहीं होना चाहिए। नहीं होगा सिस्टर। डोज मिस कैसे होगा? अभी आ गई हैं, ई डोज मिस होगा तो इनका डोज मिलेगा। टेक केयर। क्या हुआ? घर फोन नहीं किया आपने? अभी करती हूँ। क्या कहेंगी माँ से? सच। हेलो। हेलो मॉम। अरे करू पुत्र, तू कहाँ है? तू? मेरे बॉस की तबीयत बहुत खराब है और उनके पास रहने के लिए कोई और नहीं है। लेकिन पुत्र, उनके घर वाले तो होंगे ना? उनकी वाइफ? वो मैडम सिंगापुर गई है, इसीलिए मुझे रात भर हॉस्पिटल में ही रहना होगा। पुत्र, रात भर? मॉम, मैंने कहा ना, उनका ख्याल रखने के लिए और कोई नहीं है, इसीलिए मुझे यहाँ रुकना होगा। सुबह होते ही आ जाऊंगी। ठीक है पुत्र, बस फोन करते रहना। हाँ हाँ, करती रहूंगी। ओके माँ, बाय। अच्छा। क्यों है पुत्र? ये करू का फोन था? जी बाबूजी, उसके बॉस की तबीयत ठीक नहीं है, वो उन्हीं के पास है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? रात पर? घबराने की कोई बात नहीं है बाबूजी। न घबराने की बात कैसे नहीं है? बाबूजी, उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। और आपको याद है, करू बता रही थी ना हमें कि ये बहुत अच्छे लोग हैं। जब वो मुंबई आई थी तो इन चमत्कार वालों ने ही उसे संभाला था, और जब उन्हें मदद की जरूरत है तो। ठीक है पुत्र, न मेरा ख्याल है अब इसके लिए जल्दी से जल्दी कोई मुंडा ढूंढ लेना चाहिए। न सारी उम्र तो हम मुंबई में रह नहीं सकते ना। एक दफा इसका ब्याह हो जाए तो फिक्र थोड़ी कम हो। जी बाबूजी। तुम बाहर जाके सो सकती हो, मैं हूँ यहाँ पर।
No, it's okay. I'm fine here. नमस्ते डॉक्टर। मेरे पति जो यहाँ पेशेंट है अपने कमरे में नहीं है। जी आप? मैं नीलांबरी देवी पांडे। ओह प्लीज बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए। अरे भाभी जी आ गई आप? अरे पीके कहाँ थे आप? मैंने कहा था मैं जब हॉस्पिटल में पहुंचूंगी तो आप दरवाजे पे खड़े रहना। हाँ भाभी जी, हम तो उधर वो वाले दरवाजे पे थे, हमको क्या मालूम था आप इधर से आ जाएंगी। ठीक है। डॉक्टर साहब कैसे हैं ये? जी वो बिल्कुल ठीक है, अभी अभी गए हैं। गए? कहाँ गए? आपकी बहू के साथ अभी अभी घर गए हैं। बेचारी बहुत अच्छी लड़की है, रात भर सोई नहीं, बहुत सेवा की उसने उनकी। अच्छी लड़की? बहू? किसकी बहू? आपकी बहू। पीके? तुषार ने शादी कर ली? भाभी जी कल रात तक तो की नहीं थी, सवेरे कर ली हो तो कह नहीं सकते, काहे कि हम आधे घंटे के लिए बाहर गए थे ना, आपका इंतजार कर रहे थे। चुप करिए। करीना आपकी बहू ही है ना? ओ करीना। अच्छा कहाँ है वो? अभी अभी गई है वो त्रिभुवन जी को लेकर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ जी वो बिल्कुल ठीक है। नमस्ते। ले जाइए मुझे। एक मिनट, ये लगा। बस अब आप यहाँ से हिलेंगे नहीं। नहीं हिलेंगे। अब मैं चलूं? नहीं। जाना तो होगा। हम फिर बीमार पड़ गए तो? बबुआ कहो इनसे। मुझे आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अरे तुम तो हो, ये भी रह सकती हैं। नहीं रह सकती। मेरा मतलब है बूजी कि रात भर रही हैं, अब तो जाना चाहिए इन्हें। जाइए मिस सूद। थैंक्स, आपने जो कुछ किया। बूजी मैं आता हूं। सामान निकाल लो, सामान निकालो। चलो आइए आइए भाभी। तुषार घर पर ही है ना? नहीं, अभी फोन पे बात हुई है, भैया जी का घर पे छोड़ा है अभी उन्होंने, और ऑफिस गए, कोई मीटिंग है थोड़ी देर के लिए। क्या करूं मैं इस लड़की का? आप जाइए और उसे मीटिंग से बुला कर लेके आइए। और ना आए तो क्या उठा के लाऊं? नहीं मतलब ले आएंगे, आएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? आप जाइए, हम लेके आते हैं। चलिए। अरे कहा आप भी 25 बरस से देख रही हैं, अब बीमार पड़ते हैं ठीक हो जाते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। अरे बीमारी के साथ तो हमारा खेल चलता रहता है, कभी शुगर ऊपर तो कभी हम। चुप करिए, बिल्कुल ख्याल नहीं रखते अपने आप का। अगर आपको कुछ हो जाता तो? अरे कहा नीलू जी, हाँ आप तो हमेशा हमें हिम्मत देती आई हैं, आप तो खुद इतने मजबूत हैं, कड़क हैं। फिर मैं कड़क हूं क्योंकि आप मेरे साथ हैं। नीलू जी सुनिए, हम तो हमेशा आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आपको एक बात बताएं? क्या? हमारी तो जान भी आपकी परमिशन के बगैर नहीं जाएगी। क्या बोलता? सही बोलता। बस हम अकेले पड़ गए थे तो समझ नहीं आया कि क्या करें। जानती हूँ,
प्रॉब्लम ये है कि आपको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। मैंने सोच लिया है। कहाँ सोच लिया है? मैं तुषार की शादी करवाऊंगी। इस घर में एक ऐसी बहू लेकर आऊंगी जो आपका और इस घर का ख्याल रखे। बहू? मिसेस सूद कैसी रहेगी? मेरा मतलब है करीना। क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हूँ मैं। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसने आपकी कितनी देखभाल की। वो तो की है, बहुत की है। तो फिर फैसला हो गया? और बबुआ? तुषार को मेरी बात माननी होगी। बस मैंने फैसला कर लिया है। इस घर की बहू बनेगी करीना।